हेलो एवरीवन। हम आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है भारत फोर्ज, जो कि एक कल्याणी ग्रुप के अंडर आती है। ये कंपनी तो कल्याणी ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंडिया के अंदर बिजनेस के लिए। तो वहीं पर अगर हम इस कंपनी का डाटा देखते हैं, ये कंपनी का इस टाइम जो मार्केट कैप है वो है 493 करोड़ का। वहीं पर करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 741 का है। वहीं पर इस कंपनी ने जो अपना हाई लगाया था वो था 848 का, और जो लो लगाया इस कंपनी ने 595 का। वहीं पर इसकी ROCE है जो वो है 11.5%, ROE है 15.4%। स्टॉक का पी 35.9 है। वहीं पर जो स्टॉक का जो इंडस्ट्री पी है वो 16.3 है, जो कि अभी ये कंपनी स्टॉक का जो इंडस्ट्री का पी है उससे हाई ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर का जो EPS है 23.2 था, और इस साल का जो EPS है वो 23.5 है। डेट टू इक्विटी वहीं पर जो है इसका 0.91 इस कंपनी में है। करंट एसेट्स हैं जो वो 6023 करोड़ के हैं। वहीं पर जो लाइबिलिटी है 6114 करोड़ का। जो इनका फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चल रहा है, जो कि 459 करोड़ है। डेट इस कंपनी का है 5972 करोड़ का। इन्वेंट्रीज जो होल्ड करते हैं ये 2710 करोड़ की। वहीं पर जो वर्किंग कैपिटल है वो है 3809। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं इनके एसेट्स हैं जो कम है, वो लाइबिलिटीज इस कंपनी पर भी ज़्यादा है। तो वहीं पर जो डिविडेंड यील्ड चल रहा है इस कंपनी का 0.94%, और जो CAGR सेल ग्रोथ है 3 ईयर का ओनली 1.03% है। जो इसका 5 ईयर का सेल ग्रोथ है CAGR में वो है 10.03%। अगर हम इसका क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनालिसिस करते हैं तो सेल में भारी गिरावट आई है, जो कि 20% से वो नेगेटिव में आई है। EBITDA भी नेगेटिव में आया है, -25.80% पर। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इस कंपनी का गिरा है, उसके अंदर गिरावट आई है 30.31% की। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का वो भी 30.83% से ही गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.20% से गिर कर जून क्वार्टर के अंदर 14.92 आ गए हैं। वहीं पर जो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं वो 6.49% से गिर कर 5.262% हो गया है। वहीं अगर हम इस कंपनी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनालिसिस करते हैं ईयर वाइज, जून क्वार्टर 21 और जून क्वार्टर 22 का, सेल के अंदर बढ़ोतरी आई है 35.29% से। तो वहीं पर EBITDA के अंदर 8.24% से बढ़ोतरी आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है इसका 15.34% से, और जो नेट प्रॉफिट्स है वो सिर्फ 5% से 5% से ही बढ़े हैं। वहीं पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20.93% है, और वो अभी जो है जून क्वार्टर के अंदर गिर कर वो 14.92% के हो गए हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो इस कंपनी के हैं 7.25 से गिरकर 5.62 हो गया है। ईयर ओवर ईयर एनालिसिस करते हैं हम इस कंपनी के अंदर, अगर मार्च 21 और मार्च 22 का अगर हम देखते हैं 65.10% से सेल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर अगर हम इनके EBITDA देखते हैं वो उसमें भारी उसके अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दी थी। तो उसमें आया है 1772% से ये बढ़ा था। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं उसमें बहुत ही भारी गिरावट आई है। उसके अंदर अगर जो प्रॉफिट जो मार्च क्वार्टर के अंदर जो नेगेटिव में ये कंपनी चल रही थी, नेगेटिव 25.45 से ये पॉजिटिव के अंदर आ गया है। माफ़ करना, वो 1380 का इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जो कि 5000% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में चल रहे थे वो एक पॉजिटिव में आ गए हैं। वो 949% की एक पॉजिटिविटी इस कंपनी में दिखाई गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है जो वो 13.13% से बढ़कर 18.96% हो गए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 10.30 पे होल्ड कर रहे हैं। अगर हम इसका 10 ईयर्स का अगर इस कंपनी का हम डाटा देखते हैं, इस कंपनी के अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रोथ वाइज थोड़ा ये कई बार ये नेगेटिव के अंदर जाता है। तो नेगेटिव 22% भी 21% भी गया है नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव साइड देखते हैं तो 65% का पॉजिटिव ग्रोथ आया है इस कंपनी का।
तो अगर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं इसका, तो एक ट्रेंड है जो इस कंपनी का, वो 2019 की जो सेल थी उसको अभी इसने ब्रेक किया है। अगर हम CAGR देखेंगे तो हमें उसमें उसके एनालिसिस में थोड़ा पता लगेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। वहीं पर EBITDA है वो काफ़ी भारी गिरावट में आ गया था, बट अभी धीरे धीरे ये रिकवरी करता दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम अगर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अभी रिकवरी हो रही है। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी भारी गिरावट के बाद ये कंपनी वापस कम बैक कर रही है। सेल परसेंट वाइज भी एक हमें कांस्टेंट ग्रोथ की लाइन दिखाई नहीं दे रही है। ये जो पैटर्न्स होते हैं वे शेयर्स के अंदर भी हमें दिखाई देते हैं। शेयर जो प्राइस पैटर्न है, तो यहाँ पर 10 क्वार्टर्स का हम एनालिसिस करके देखते हैं इस कंपनी का। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्वार्टर्स के अंदर भी एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, कई बार नेगेटिव 19% का ईयर ओवर ईयर। तो यहाँ पे क्वार्टर ओवर क्वार्टर वहाँ भी हम 1% पे, तो एक एवरेज ग्रोथ हमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी सेल्स के अंदर क्वार्टर ओवर क्वार्टर तो अच्छे क्वार्टर चल रहा था, बट अभी एक कंपनी के अंडर डिप आया है एक ही क्वार्टर में। वही इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी हाई हो रहा है। तो वहीं पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी, अब गिरना शुरू हो गया है। EBITDA के अंदर भी वही एक ट्रेंड चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एक लॉस नेगेटिव के अंदर जा रही थी कंपनी, पर अच्छी इन्होंने रिकवरी की है, बट अभी पिछले 2 क्वार्टर से ये गिरावट में है। नेट प्रॉफिट भी 2 क्वार्टर से गिरावट में चल रहा है। अगर हम इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का अगर एक एनालिसिस करना चाहें, हमें यह लगता है कि अगर इस कंपनी के अंदर इन्फ्लेशन के कारण दोबारा गिरावट आएगी, अगर सेल अगर गिरता भी है तो वो गिरावट आएगी 2275 करोड़ का, और जो प्रॉफिट्स जा सकते हैं वो 127.99 करोड़ के आसपास लगभग ये प्रॉफिट्स जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत गिरावट की एक संभावना लग सकती है। वहीं पर अगर इस कंपनी की रेशियोज का हम देखते हैं, मार्च 13 के अंदर जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% था, वो अब बढ़कर 19% हो गया। थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आई है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 साल के लिए ये 13 पर रहा था, 13.3%, 13.1%। तो एक कांस्टेंट हमें यहाँ भी एक कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रही है ग्रोथ। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं, वो सिर्फ और लगभग 2013 में 3.9% था, और अब सिर्फ 10.3% ही है। तो हाईएस्ट जो अगर हमने देखा है 2017 में ही 11.1% का। तो जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का इस टाइम 0.9% चल रहा है। तो डेट काफ़ी इन कंपनी की बढ़ती जा रही है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1.2 था, जो कि बहुत बड़ा नंबर है एक कंपनी के लिए, डेट टू इक्विटी के लिए। जो अगर हम इस कंपनी का ROE का एक ट्रेंड देखते हैं, ROE 2013 के अंदर 9% था और अभी 16.4% है, बट एक अगर हम देखते हैं नेगेटिव भी गया था। वहीं पर अगर हम इसके कैश फ्लोज की तरफ नज़र डालते हैं, जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके अंदर अभी गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो गिरावट नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि 32% नेगेटिव और 50% नेगेटिव देख रहे हैं हम यहाँ पर। और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी एक कमी आई है। यहाँ पर उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट की थी। तो अगर वहीं पर हमारी इस कंपनी का नेट कैश देखते हैं, नेट कैश एक पॉजिटिव टेरिटरी में अभी हमें 44% के आसपास बढ़ोतरी दिखाई दी है, जो कि अभी 12597 करोड़ के आसपास है। वहीं पर इस कंपनी का अगर हम बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, या फिर अभी पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं, तो ये कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सिर्फ अराउंड 1% घटी है। 2019 के अंदर 46.25 थी, और अब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं 45.2% हो गई है। वहीं पर FIIs हैं जो उन्होंने भी थोड़ा अपनी पोजीशंस घटाई है, और यहाँ पर सिर्फ DIIs ने ही अपनी पोजीशन बढ़ाई है। जहाँ तक हम देखें तो अगर DIIs के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अच्छे खासे कंपनीज़ के होल्डिंग्स हैं इस कंपनी के अंदर, जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं DIIs इंडिया की। वहीं पर गवर्नमेंट की भी इसमें छोटी सी एक भागीदारी है 0.16%।
और पब्लिक के अंदर जो होल्डिंग है 11.44% की है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है जो वो है ऑटोमोटिव के अंदर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पावर ग्रीन, वहीं पर मिनरल हैंडलिंग का भी इनके पास बिजनेस सेगमेंट है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है इनके पास, वाल्व एंड प्लम्स भी है। और जो ये वाल्व्स और जो पंप का बिजनेस, ये काफ़ी बड़ा है इस कंपनी का सेगमेंट। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का ऑटोमोटिव जो बिजनेस देखते हैं, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं इंजन के लिए, क्रैंकशाफ्ट्स होती हैं, रोड्स के लिए कनेक्टिंग रोड्स होती है जो इसकी, तो इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। जो अगर हम प्रोडक्ट्स का अगर सेगमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर इनके पास बहुत ही सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के। वहीं पर इस कंपनी के अंदर जो ट्रांसमिशन ड्राइव लाइन्स के भी प्रोडक्ट हैं, चेसिस के अंदर जो कंपनी में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। वहीं पर अगर हम इनके पावर सेगमेंट का बिजनेस देखते हैं, जो थर्मल के लिए इनके पास ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। और वहीं पर अगर हम हाइड्रो के अंदर देखते हैं, हाइड्रो के अंदर इनके पास भी प्रोडक्ट्स हैं। विंड एनर्जी की साइड भी अगर हम देखते हैं, वहाँ पर भी एक भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं कंपनीज को। ऑयल एंड गैस बिजनेस का अगर हम देखना चाहें, इस कंपनी के भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वहीं पर सबसी के प्रोडक्ट्स हैं, सरफेस प्रोडक्ट्स हैं, वहीं पर ड्रिलिंग के लिए प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। रेलवे का अगर हम बात करते हैं, रेलवे के लिए भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं इस कंपनी के, काफ़ी प्रोडक्ट्स है। तो इनकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो काफ़ी है, बड़ी है। तो यहाँ पर टर्बो चार्जर्स का इनके पास भी है, बायो कंपोनेंट्स, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हो, चिप्स भी बनाते हैं ये कंपनी के लिए। वहीं पर अगर आप मरीन बिजनेस देखते हो, शिप्स के लिए भी इनके शाफ्ट्स होते हैं, इंजन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पर रोडर्स होते हैं जो, उनके लिए भी इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, वहाँ पर भी जो उनके फ़ैन होते हैं, फ़ैन ब्लेड्स बनते हैं। और कंप्रेसर टर्बाइन्स के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वहीं पर जो पार्ट्स बनते हैं इनके एरोस्ट्रक्चर्स के लिए भी इनके पार्ट्स ये कंपनी काफ़ी बनाती है। लैंड गेयर कंपोनेंट्स के भी इनके पास पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ये कंपनी। वहीं पर अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन का हम अगर देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इनके प्रोडक्ट लाइन है। इंजन्स का बनाते हैं या फ्रंट स्प्लेंडर के बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी की जो क्लोज्ड डाई है वो उसका भी फॉर्जिंग करते हैं कंपनी। वहीं पर अगर ओपन डाई फॉर्जिंग देखते हो तो बिग जो लार्ज प्रोडक्ट्स हैं उसका भी इनके पास काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसके पास। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का टेक्निकल्स देखते हैं, टेक्निकल्स लॉन्ग टर्म अगर देख रहे हैं हम, एक ये साइडवेज के अंदर फंस गया है। एक स्टॉक प्राइस है जो 2015 का प्राइस यहाँ पर जो है 600 के लगभग, और जो इसका ऑल टाइम हाई था वो ऑल टाइम हाई क्या था 840 के आसपास। तो ये एक रेंज बाउंड बन गया है इस वक्त। अगर इस कंपनी को और ऊपर शेयर प्राइस को उठना है तो उसको ये लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे और ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 840 और 50 के बीच 820 और 50 के आसपास। और यहीं पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अभी टूट नहीं रही है। अगर ये सपोर्ट है जो 630 के आसपास की टूटती है तो शेयर प्राइस में गिरने की संभावना है, क्योंकि एक हमें यहाँ पर थोड़ा एक डाउन ट्रेंड भी थोड़ा दिखाई दे रहा है कि एक मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थोड़ा हमें देखने को मिल रही है ये। तो अगर ये मार्केट यहाँ प्राइस को तोड़कर और नीचे क्लोजिंग देती है तो नीचे गिरने की संभावना है। जैसे आप देख सकते हैं उसको 20 डे मूविंग एवरेज ने भी सपोर्ट दी हुई है एक छोटी सी। तो वहीं पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनती है इसकी एक 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 604 के आसपास आ रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस कंपनी के रिगार्डिंग, प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, तो हम अपनी रिसर्च करके दोबारा फिर से आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।